नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की कविता कह कविराय, जिसे लिखा है कवि गिरिधर जी ने। कवि गिरिधर जी, इनकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। कुंडली एक कविता का प्रकार है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। दोहा यानी 2 लाइन की कविता। अब ये जो पोएम है वो कुंडली प्रकार की है। यह कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें जो पहले 2 लाइनें हैं वो दोहा है और आगे की जो लाइनें हैं वो रोला है। दोहा का अंतिम लाइन देखिए, शब्द सुने सब कोय। इसी से आगे वाली लाइन जो रोला होता है उसकी लाइन स्टार्ट होती है, शब्द सुने सब कोय। ऐसे कुंडली बनती है। और एक इसकी विशेषता है, इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है वही आखिरी वर्ड भी होता है। देखिए, गुण के से स्टार्ट हुआ है, आखिरी वर्ड भी गुण के है। सेकेंड वाले इसमें देखिए, देखा स्टार्टिंग वर्ड है, लास्ट वर्ड भी देखा है। इस प्रकार कुंडली बनती है। अब कविता पढ़ते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो मन ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गाहक यानी ग्राहक, यहाँ पे जानने वाले या मानने वाले। कवि गिरिधर जी कहते हैं, गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले या जानने वाले सहस यानी हजारों, नर यानी हजारों लोग होते हैं। जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते, बिन गुण वाले जो व्यक्ति हैं, लहे न कोई यानी उन्हें कोई भी व्यक्ति उनको पूछता नहीं है, लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं। जैसे कागा कोकिला, कागा यानी कौवा, कौवे की और कोकिला की आवाज़ सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कोकिला कोयल अपनी मधुर और सुरीली आवाज़ के कारण सभी को अच्छी लगती है, परंतु कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता है। दोनों के रंग एक होते हैं। देखो, नीचे मैंने चित्र दिए हैं, ऊपर कोयल है, नीचे कौवा है। दोनों के रंग एक जैसे होते हैं, परंतु कोयल सबको अच्छी लगती है, उसके मधुर आवाज़ के कारण उसे सम्मान मिलता है जो उसका गुण है। लेकिन कौवा सबको अपावन यानी अपवित्र लगता है, जिससे वो अपमानित किया जाता है। कवि गिरिधर राय जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं उसे कोई पूछता नहीं है, और गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग उसके गुणों के कारण पूछते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कवि गिरिधर कविराय, जगत का यही लेखा। करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। कवि गिरिधर जी कहते हैं, इस धरती पर, संसार में, इस पूरे संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थवश प्रेम करते हैं, यानी सभी लोग अपने लाभ या फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। जब तक किसी के पास पैसा होता है तभी वो उन्हें अपना मित्र लगता है। ताको यार यानी लोग उससे मित्र रहते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तब उसके मित्र उसकी उपेक्षा करता है, यानी गरीब मित्र से बात करना भी कोई पसंद नहीं करता। यार मुख से नहीं बोले यानी उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। कवि गिरिधर जी कहते हैं, जगत का यही लेखा, जगत का यही नियम है कि बिना स्वार्थ की बेगर्जी प्रीति यानी बिना स्वार्थ की प्रीति यानी मैत्री मित्रता करने वाले लोग बिरला देखा यानी विरल ही होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है दुनिया में ऐसे लोग
नहीं होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना स्वार्थ की मैत्री करते हैं, पर ऐसे लोग विरल होते हैं, बहुत कम होते हैं। आगे कवि कहते हैं, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। कवि गिरधर जी कहते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अच्छे से रहने का, शान शौक से रहने का शौक होता है, पर मेहनत नहीं करनी होती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें करके दूसरों से रुपए, ऋण यानी पैसा, कर्जा उधार ले जाते हैं। जब वो उधार लेने जाते हैं तो बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। रुपया उधार लेते समय उन्हें परम सुख, बहुत सुख मिलता है, अच्छा लगता है, पर जिस व्यक्ति से उधार लेता है उसे उसके पैसे वापस देने का नाम नहीं लेता है, पैसा मांगने पर अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। कवि गिरिधर जी कहते हैं, कर्ज का यही नियम है, ऋण उधार की रीति यही नियम है कि पैसा मांगने पर कर्जदार उधार देने वाले को कभी मारने भी दौड़ता है और मन में रूठा यानी मन में उससे नाराज़ रहता है। एक तो आप उससे पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो और उसी से वे लोग नाराज़ रहते हैं कि वो मुझसे पैसा वापस मांग रहा है। बहुत दिन हो जाते हैं, ज़्यादा दिन बीत जाने पर वह जो उधार देने वाला है उसे झूठा भी साबित कर देता है और उधार कब दिया था इसका प्रमाण मांगता है, यानी मैंने आपसे पैसे लिए ही नहीं, ऐसे भी कहता है। कर्ज देने वाला जब कर्ज का लेन देन का लिखा कागज़ देता है तो कर्जदार उसे झूठा सिद्ध कर देता है, कहता है तेरा कागज़ झूठा है, मतलब इन्हें पैसा रिटर्न करना नहीं होता है। सो हमें भी ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। दुनिया में जो गरीब लोग हैं जिनको सही में ज़रूरत है उन्हें मदद करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। कवि कहते हैं, व्यक्ति कोई भी काम अगर बिना विचारे करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, पाछे यानी बाद में उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना विचार पूर्वक किया हुआ काम ठीक से पूरा नहीं होता है। काम बिगाड़े आपनो, काम बिगड़ जाता है, अच्छे से पूरा नहीं होता है, जिससे वह जग में हंसी का पात्र बन जाता है, जग में उसकी हंसी होती है, जिसके कारण उसके चित्त में चैन नहीं होता। चित्त यानी मन में चैन नहीं मिलती, यानी उसे मन को शांति नहीं मिलती। ऐसे में उसे खान पान, खाना पीना, सम्मान, राग रंग यानी मनोरंजन, कुछ भी चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती, मन को अच्छी नहीं लगती है। गिरधर कवि कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए दुख कछु टरत न टारे, उसके मन से दुख दूर नहीं होता है और ना ही वह उसे टाल सकता है। बार बार उसके मन में ये बात खटकती रहती है कि उसने बिना विचारे ये काम क्यों किया था। उसे अपने अनजाने में की गई गलती पर पछतावा भी होता है। इसलिए इंसान को जो भी काम करना है उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लोई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविरा यही करू मन परतीति, आगे की सुधि लेई समझू बीती सो बीती। अब जो लोग बिना विचारे काम करने से
पछता रहे हैं, शायद उन्हें ही कवि ये सलाह देते हैं कि व्यक्ति को जो बात बीत गई है उसे भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। बीती ताही बिसारी दे, यानी उसे भूल जाना चाहिए और आगे की सुध लेनी चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को बीते हुए समय की अपेक्षा आने वाले भविष्य को महत्व देना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, मतलब व्यक्ति में जो सामर्थ्य होता है, जो टैलेंट होता है, उसके अनुसार उससे जो हो सकता है उसी काम में अपना मन लगाना चाहिए। ताही में चित दे, उसे में अपना मन लगाना चाहिए। जो अगर हम कोई काम, जिस चीज़ में हमें टैलेंट है, जो काम हमें अच्छे से आता है, वो अगर हम लोग करते हैं तो वो काम हम अच्छी तरह से कर ले सकते हैं। अगर उसमें कुछ गलती भी हो जाती है तो हम उसे सुधार लेते हैं, क्योंकि वो काम हमें अच्छा लगता है। इसीलिए ऐसे ही काम में मन लगाना चाहिए जो हमें अच्छे से कर सकते हैं। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल हो जाएगा। उस समय कोई दुर्जन भी उस पर हंसेगा नहीं और उसके चित्त में खता, यानी किसी गलती के लिए उसके मन में पछतावा भी नहीं होगा। गिरधर कवि कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए। करो मन परतीति, यानी अपने मन की सुननी चाहिए और सिर्फ आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, बीते हुए पलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, परस्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कह गिरिधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। कवि गिरिधर जी कहते हैं, यदि नाव में यानी नौका में पानी भरने लगे, नौका में अगर छेद हो जाता है तो उसमें पानी भरने लगता है जिससे नाव डूब सकती है। सो ऐसे समय दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालते रहना चाहिए, इससे नौका डूबने से बची रहेगी। वैसे ही अगर घर में अधिक पैसा या दाम हो, धन हो, तो उसे दोनों हाथों से गरीबों में दान करना चाहिए। ऐसा करने से यही सयानो काम, यानी यही सही काम होता है। ऐसा करने से आपको यश और सम्मान मिलेगा और ईश्वर भी आप पर कृपा करेंगे। समझदार व्यक्तियों को भगवान का स्मरण करते हुए परस्वास्थ्य यानी दूसरों की भलाई के लिए, काज यानी काम, दूसरों की भलाई के लिए अपना शीश आगे कर देना चाहिए। शीश यानी सिर आगे कर देना, यानी अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। इस प्रकार कवि गिरिधर जी कहते हैं कि बड़ेन की याही बानी, यानी बड़े लोगों की, यानी विद्वान लोगों का ऐसा कहना है कि अच्छा काम करते हुए चलिए चाल सुचाल, सुचाल मतलब अच्छा चाल, अच्छा चलन, अच्छा काम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। राखिए अपनो पानी, अपना पानी रखना यानी अपना सम्मान खुद बनाए रखना चाहिए। यानी जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका सम्मान एवं यश सदैव बना रहता है। इस प्रकार कवि गिरिधर जी ने अपनी कुंडलियों से सर्वसाधारण लोगों को उपदेश प्रदान किया है। उन्होंने अपनी कुंडलियों में व्यक्ति के पास गुण होने चाहिए। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। व्यक्ति को कोई भी काम विचारपूर्वक करना चाहिए और व्यक्ति को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उसे हमेशा दान धर्म करते रहना चाहिए। इस तरह से नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। धन्यवाद।